हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हमारा जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? जितने भी हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, हमें बताइए कि हमारे 6 to 7 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, जिसको हम स्टडी कर चुके हैं। बाकी को एक टाइप हमारे आती है, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी बाकी सारी इंपॉर्टेंट है उतनी उससे कई गुना ज्यादा ये सिर्फ रेडॉक्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। मतलब सबको मिला लो और सिर्फ रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर लो, दोनों मतलब ये सारी एक तरफ और ये रेडॉक्स रिएक्शन एक तरफ, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस तो खैर सिंपल आते हैं, बट हमें आइडिया नहीं लग पाता कि बताओ इसके अंदर रिडक्शन हुआ है या इसके अंदर ऑक्सीडेशन हुआ है, या फिर इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, या फिर इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो हमें उसका पता नहीं लग पाता। क्लियर? देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था जब हमने ऑक्सीडेशन नंबर किया था कि ऑक्सीडेशन नंबर रेडॉक्स रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब उसके बिना क्वेश्चन होंगे ही नहीं, सही से उसके बिना क्वेश्चन ही नहीं होंगे। सो आज के लेक्चर में जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा है, अगर आपको नहीं याद, वो नहीं आता सही से, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर जाओ, उसकी वीडियो देखो, उसके क्वेश्चंस करो, उसके असाइनमेंट करो, और फिर आके रेडॉक्स रिएक्शन देखो यहाँ पे। क्लियर? क्योंकि अगर आप बिना ऑक्सीडेशन नंबर के रेडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर कर रहे हो तो मेरे को लगता है कि बाद में आपसे ना तो ऑक्सीडेशन नंबर सही से हो पाएगा, क्योंकि वो तो आपको आता ही नहीं, और रेडॉक्स के क्वेश्चन तो होंगे ही नहीं, क्योंकि आपको ऑक्सीडेशन नंबर ही नहीं आता। क्लियर? तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर की वीडियो देखो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। क्लियर? उसका डाउट है तो कमेंट करो कि सर ये डाउट है, ठीक है, और मैं उसको सॉल्व करूंगा, फिर मैं आपको उसका आंसर करूंगा। क्लियर? और फिर क्या देखो, रेडॉक्स की जो ये वीडियो है उसको देखो। क्लियर? तो शुरू करते हैं हमारा जो रेडॉक्स रिएक्शन है चैप्टर। देखो, सबसे पहले देखेंगे रेडॉक्स, RADOX, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन देखो, सबसे पहले देखते हैं कि रेडॉक्स नाम कैसे पड़ा। रेडॉक्स, RADOX, रेडॉक्स। ठीक है, देखो रेडॉक्स में RAD का मतलब क्या है? RAD का मतलब है रिडक्शन। हर बुक में मिल जाएगा। तो रेडॉक्स में RAD का मतलब क्या है? RAD का मतलब है रिडक्शन। जो RAD का आया हुआ है वो रेड कहां से आया हुआ है? रिडक्शन से आया हुआ है। ठीक है। OX, OX का मतलब क्या है? OX का मतलब है ऑक्सीडेशन। OX का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स मिलाकर क्या होगा? रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। क्लियर? सो RAD का मतलब क्या है? रिडक्शन। OX का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। रेडॉक्स क्या होगा? रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। क्लियर? सो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगी? वो केमिकल रिएक्शन जहां पर रिडक्शन भी हो और जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो। सिंपल सा फंडा है। रेडॉक्स हमने देखा, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। So the chemical reaction in which reduction and oxidation take place simultaneously is known as redox reaction. Clear? So the chemical reaction in which reduction and oxidation take place या फिर occur simultaneously known as रेडॉक्स रिएक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। वो रिएक्शन जहां पर जो हमारा रिडक्शन है और जहां पर जो हमारा ऑक्सीडेशन है, दोनों ही अगर एक साथ हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर? चलो, इतना तो आपको पता चला है कि जो हमारे रेडॉक्स रिएक्शन है वो क्या है? रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी है। अब ये तो नहीं पता कि आपको रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। क्लियर? तो सबसे पहले हमारे लिए जानना यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा रिडक्शन है और जो हमारा ऑक्सीडेशन है उनमें फर्क क्या है, वो होते क्या है आखिर। तो सबसे पहले हम यही करेंगे कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। सबसे पहले हम यही देखेंगे। ठीक है। अब देखो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बताने हैं, कम से कम मैं आपको 6 से 7 तरीके बताऊंगा कि आप रिडक्शन इस तरह देख सकते हो और ऑक्सीडेशन इस तरह देख सकते हो। सारे तरीके बताऊंगा मैं आपको एक बार, बाद में सारे तरीके में से कोई तरीका लगेगा, सिर्फ एक ही तरीका लगेगा जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। बाकी भी लग सकते हैं, बट वो इतना ज्यादा आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। पर जो लास्ट में आपको बताऊंगा जो ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे है, उससे क्वेश्चन हमारा क्या होगा? बिल्कुल 100% करेक्ट होगा। क्लियर? ओके। अब देखो, जो हमारा ऑक्सीडेशन है, सबसे पहले बात करते हैं कि
ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन हमें पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन। आपने एक माइंड में जब भी ऑक्सीडेशन आएगा ना, अपने माइंड में आना चाहिए ऑक्सीजन। जब भी ऑक्सीडेशन टर्म आएगी तो माइंड में आना चाहिए ऑक्सीजन, और रिडक्शन आएगा तो माइंड में आना चाहिए हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन आएगा तो ऑक्सीजन, रिडक्शन आएगा तो हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन का मतलब है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मैंने बताया ना, ऑक्सीडेशन का मतलब माइंड में आना चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होगा? जहां पर ऑक्सीजन का क्या हो? एडिशन हो। मैं आपको हर एक पॉइंट की एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है। जैसे कि जैसे हमने रिएक्शन किया, मैग्नीशियम लिया मैंने, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। रिएक्शन को क्या कर दोगे? यहां पर बैलेंस कर दोगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब अगर मैं ना मैग्नीशियम को देख रहा हूँ, सिर्फ जिसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ उसको देखना है अभी, तो जो मैं बोलूंगा आपको, मैग्नीशियम को देख रहा हूँ। पहले मैग्नीशियम सिर्फ मैग्नीशियम था, अब क्या बन गया? मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन भी आ गया। तो मैग्नीशियम ने क्या करा? ऑक्सीजन को गेन कर लिया। मैग्नीशियम ने क्या किया? ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो मैग्नीशियम का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ। जब जैसे मैग्नीशियम यहां से यहां पे गया, मैग्नीशियम का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। मैग्नीशियम का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। क्यों हुआ ऑक्सीडेशन? क्योंकि मैग्नीशियम ने क्या किया? ऑक्सीजन को गेन कर लिया। ऑक्सीजन का क्या हो गया? एडिशन हो गया। तो फिर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर है? बढ़िया। चलो, रिडक्शन क्या होगा हमारा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? देखो, जो यहां लिखेंगे वही हम उसको उधर क्या लिखेंगे? एंटी लिखेंगे, ठीक है। यहां पे ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, तो वहां पे ऑक्सीजन को क्या करेंगे? हम रिमूव करेंगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? रिडक्शन होगा, ठीक है। एग्जांपल दूंगा मैं आपको इसके, एग्जांपल से करेंगे। Cu क्या है? कॉपर है, कॉपर, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड के अंदर जैसे हम कार्बन ऐड करेंगे तो क्या बनता है? ये कॉपर अलग निकल जाता है और यहां से Cu निकल जाता है। जैसे हम उसके अंदर कार्बन ऐड करेंगे तो Cu अलग निकल जाएगा, साथ में क्या निकलेगा? CO, ठीक है। ओके, बढ़िया। देखो, यहां पे कॉपर के पास क्या था? ऑक्सीजन था। यहां पे कॉपर के पास क्या? ऑक्सीजन है। यहां पे कॉपर के पास क्या है? कुछ भी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन चला गया। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का क्या हो गया? रिमूवल हो गया। तो क्या बन गया? कॉपर बन गया। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ? यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। क्लियर? तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा हमारा? रिडक्शन होगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा हमारा? रिडक्शन होगा। क्लियर? और एग्जांपल करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं रिडक्शन के बारे में बात करूं, मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे माइंड में ऑक्सीडेशन आएगा तो ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग आपने करना है, ऑक्सीजन आना चाहिए आपके माइंड में। और जैसे आपके माइंड में रिडक्शन टर्म आएगी तो आपके माइंड में हाइड्रोजन आना चाहिए, ठीक है। तो रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जहां पे हाइड्रोजन का क्या हो? एडिशन हो, ठीक है। सल्फर लिया मैंने, सल्फर, उसमें मैंने H2 गैस ऐड कर दी है। सल्फर लिया, सल्फर के अंदर H2 गैस डाल दी, ठीक है। क्या बन गया ये? H2S। क्या बन गया ये? H2S, ठीक है। ज्यादा एग्जांपल से याद नहीं करने आपने, चाहे एग्जांपल्स मत भी लिखना, बट मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं, ठीक है। चाहे आप बिना एग्जांपल्स के लिख देना इसको। अब देखो, पहले सल्फर था, अब सल्फर के साथ क्या हो गया? हाइड्रोजन आ गया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया ना, हाइड्रोजन का क्या हो गया? यहाँ पर एडिशन हो गया। तो क्या हो गया? इसका रिडक्शन हो गया। क्या हो गया यहाँ पर? इसका रिडक्शन हो गया। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, ठीक है। मैंने कहा था कि जो हम लिखेंगे आपस में क्या हो गया? एंटी होंगे। तो अगर यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ पर क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे हमारे पास H2S ले लिया मैंने, उसमें मैं Cl2 गैस ऐड कर रहा हूं, HCl प्लस सल्फर, ठीक है। देखो अब यहां पे वही है,
यहाँ पे क्या था, सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, यहाँ पे सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया। तो अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो क्या होगा फिर, ये होगा हमारा ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया हमारा, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। पहले सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, अब सल्फर सिर्फ सल्फर है, हाइड्रोजन क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया, तो ये क्या हो गया इसका हमारा, इसका हो गया हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, देखो ऐसे में हम ऐसे नहीं कर रहे कि ये पूरी रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, पूरी रिएक्शन रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एक पर्टिकुलर कंपाउंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंपाउंड की बात करें कि जो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट की तरफ गया उसमें क्या हुआ, रिडक्शन हुआ या फिर वो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, अभी आप इसको करो थोड़ा सा, मैं आपको करा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कितने तरीके होते हैं। बाद में हम इसको एग्जांपल्स करेंगे, अच्छे वाले एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, जहां पर रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होंगे, यहाँ पर भी दोनों है, पर मैं आपको सिर्फ अभी एक ही बता रहा हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट करते हैं थर्ड। देखो वैसे मैं अगर आपको इस रिएक्शन को समझाऊं तो देखो क्लोरीन है ना, क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन के ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्लोरीन अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो क्लोरीन ने क्या किया, सल्फर को डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई यहाँ पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट थर्ड है, देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, हमने किया था कि जो ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन के ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन ही आता है। और हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन को वैसे ना ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिव में लेते, ना ही इलेक्ट्रो ज्यादा पॉजिटिव में लेते, बट यहाँ पर ऑक्सीजन से जब हम कंपेयर करेंगे, ऑब्वियसली ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल है और हाइड्रोजन कम पावरफुल, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, ये इलेक्ट्रो क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। इलेक्ट्रोनेगेटिव का एंटी क्या हुआ, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो अगर हम यहां बात करें कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऐसे में तो लिख सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखो अगर ऑक्सीजन ऐड हो सकता है तो ऑक्सीजन की जगह कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी तो ऐड हो सकता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर हम ऑक्सीजन को ऐड करें तो ऑक्सीडेशन है, अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को भी ऐड करें तब भी क्या होगा हमारा, ऑक्सीडेशन होगा, तब भी क्या होगा हमारा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, देखो एग्जांपल सेम ही एग्जांपल चलेगा यहाँ पे, ये वाला एग्जांपल सेम चलेगा यहाँ पे। देखो क्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन क्या है यहाँ पे, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन के ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन क्या होगा, यहाँ पर जाके ऐड हो गया, क्लोरीन क्या होगा, यहाँ पे जाके ऐड हो गया, क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो गया, तो क्या बन गया, HCl बन गया। तो अगर मैं इसको यहाँ से लिखूं ऐसे, पहले सल्फर था, यहाँ पे क्या क्लोरीन है, तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गया ना, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गया ना, तो क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अभी ज्यादा मत देखो एग्जांपल से, क्योंकि मैंने आपको बताया सारे तरीके लिखेंगे, लास्ट जो तरीका होगा हमारा उसी से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि वही क्या हमारा, वही हमारा परमानेंट मेथड है और वही हमारा बढ़िया है। क्लियर, बाकी डेफिनेशन लिखनी है तो हमें लिखने पड़ेंगे। ओके, थर्ड लिखते हैं यहाँ पे, देखो मैंने क्या कहा यहाँ पे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर यहाँ पे ऐड कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव तो वहां पे हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करते हैं, ऐड कर दें, तो वहां पे क्या कर देंगे, हम उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का अगर क्या हो यहाँ पर रिमूवल हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। यहां से भी कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से क्या हो गया, यहाँ पे कॉपर बन गया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी तो है, ऑक्सीजन का क्या हो गया यहाँ पे, रिमूवल हो गया, ऑक्सीजन का क्या हो गया यहाँ पे, रिमूवल हो गया, और ऑक्सीजन के ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये भी क्या हुआ, हमारा रिडक्शन हुआ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट करते हैं हमारा। देखो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट से तो करें हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन क्या है हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहां पे लिखूं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, कि जहां पे क्या हो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम का क्या हो, एडिशन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रिडक्शन बोलेंगे। जहां पे हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम क्या हो जाए, जहां पे ऐड हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। क्लियर, देखो यहां पे है ऑक्सीजन,
तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या आएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, देखो अभी आप सोचो कि सर हम इतने सारे कैसे पता लगाएंगे किसी एक रिएक्शन के अंदर, आपको बिल्कुल भी पता नहीं करने हैं, जो लास्ट में मेथड करेंगे सिर्फ उसी की बेस पे क्या करेंगे, हम उसको सोल्व करेंगे। क्लियर, ये तो हमें डेफिनेशन लिखनी है, ऑक्सीडेशन क्या होता है लिखो 5 नंबर में, तो ये काम आएगा वहां पे लिखने में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में डिफरेंस लिखो, वहां पर काम आएगा ये। क्लियर, तो ये क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, और यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होगा। क्लियर, समझ आ गया। तो 4 हमने पॉइंट कर लिए हैं ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के बेस पे। ऑक्सीडेशन क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे रिमूवल कर देंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, रिमूवल कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे करेंगे हम एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे क्या कर देंगे हम, उसका रिमूवल कर देंगे। क्लियर, फिर यहाँ पे करेंगे हम एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, रिमूवल कर देंगे। तो ये तो 4 थे जो एटम के बेस पे थे, 4 तो किसके बेस पे थे, एटम के बेस पे थे। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन के बेस पे कैसे होते हैं। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बेस पे चेक करेंगे। क्लियर, देखो जो हमारा रिडक्शन होता है, बहुत अब ये इंपॉर्टेंट आएंगे हमारे, रिडक्शन क्या होता है हमारा, रिडक्शन होता है हमारा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होगा हमारा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करें हम, ऐड करें, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, और जैसे हमारा Cl है, Cl के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव। जो Cl है क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया ना इसने, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो हमारा है वो रिएक्टेंट साइड लिखा हुआ है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया हमारा, रिडक्शन हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन हो गया। इसका अपोजिट लिख देंगे यहाँ पर, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, या फिर क्या करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम है, सोडियम क्या करेगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करता है, प्लस इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, सोडियम ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन। अगर हम यहाँ सोडियम से यहाँ पे जाएंगे तो सोडियम का क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, क्यों, क्योंकि सोडियम ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। 4 है, ये सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, इनका कोई काम ज्यादा काम नहीं है। 5 का थोड़ा बहुत काम आएगा आगे, पर जो हम 6 लिखेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 5th है वो इलेक्ट्रॉन के बेस पे है। जो रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है, रिडक्शन होता है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए, तो हम क्या बोलेंगे, क्लोरीन का रिडक्शन हो गया, क्लोरीन का क्या होगा, रिडक्शन हो गया। सोडियम है, सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो हम बोलेंगे सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, चलो जी, अब हम जो करेंगे 6th, बस यही इंपॉर्टेंट है और यही हमारे काम का भी है। इसी के बेस पे सारे क्वेश्चंस क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर, ओके। ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर हमने क्या था, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर, तो ये क्या होगा हमारा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। बताऊंगा भी कैसे। यहां पे मैं लिख देता हूं पहले इसका अपोजिट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम रिडक्शन बोलेंगे। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा, उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, कोई मर्जी एग्जांपल ले लो इनमें से, कोई मर्जी एग्जांपल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाले लो, ये ले लो, जो मर्जी ले लो। चलो मैं यही ले लेता हूं, Na से क्या गया, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो मैंने बताया था कि अगर कोई एटम अपना एलिमेंटल फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर कोई एटम अपना सबसे फर्स्ट रूल था अपने एलिमेंटल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसको ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, उसको ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। यहाँ पे सोडियम के ऊपर कितना चार्ज लिखा हुआ है, +1, ऑब्वियसली +1, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 होगा। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर 0 से कहां चला गया, +1 में चला गया। ऑक्सीडेशन नंबर 0 से कहां चला गया, +1 में चला गया। तो फिर सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। सोडियम का क्या हो गया,
ऑक्सीडेशन हो गया। यही रूल इंपॉर्टेंट है और इसी से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या है, हमारा रिडक्शन है। बाकी सारे आपने सिर्फ याद बस ये लगा लो कि आपने सिर्फ एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है कि डिफरेंस लिखो या फिर ऑक्सीडेशन बताओ रिडक्शन बताओ, तब तो आपने ये लिखने हैं। अदरवाइज एग्जाम्पल्स भी याद नहीं करने आपने, अदरवाइज आपने इसी से क्या करना है, क्वेश्चंस को सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। इसमें भी आपने देखो वही Cl ले लो, Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बन गया, Cl नेगेटिव बन गया। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। मैंने बताया था ना, अगर कोई एलिमेंट अपनी एलिमेंटल फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 0 आएगा। Cl नेगेटिव, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1 है। क्लियर। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर 0 से कहां चला गया, माइनस में चला गया। 0 से कहां गया, माइनस चला गया, तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जब डिक्रीज हो गया तो फिर क्लोरीन का क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन का क्या होगा, यहाँ पर क्लोरीन का रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो सोडियम का क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का क्या हुआ यहाँ पे, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए भी दूंगा असाइनमेंट में, तो वो भी सोल्व करने हैं और ये क्वेश्चंस भी करने हैं। क्लियर, तो उससे आपको बिल्कुल ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब रिडॉक्स रिएक्शन आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखो मैं आपको अभी थोड़ा सा और बताता हूँ इसी के बारे में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसी के बेस पे हम थोड़े और एग्जांपल करते हैं पहले, फिर बाद में करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के मिक्स एग्जांपल। ठीक है, देखो हमने अभी देखा कि जो सोडियम है, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया था तो वहां पे क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो वहां पे क्या होता है, रिडक्शन हुआ था। ठीक है, ओके। जैसे अगर मैं लूं SnCl2 से जो हमारी रिएक्शन है वो SnCl4 में गई है। SnCl2 से रिएक्शन हमारी कहां गई है, SnCl4 गई है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो Sn का। X हमारे पास क्लोरीन कितना होगा, -1, कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन, इज इक्वल टू 0। X की वैल्यू कितनी आ गई, +2 आ गई। X की वैल्यू क्या है, +2 आई है। ठीक है, यहां पर निकालो X -1 × 4 इज इक्वल टू 0। X की वैल्यू कितनी आई है, +4 आई है। देखो यहाँ पे Sn का कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, +2, यहाँ पर कितना है, +4 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, यहाँ पर इंक्रीज हो गया। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ इसका मतलब यहाँ पर इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पे। क्लियर, ऐसे और एग्जांपल करते हैं। और जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है और यहाँ पे MnO2 है। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन का चार्ज सेम रहेगा, पोटेशियम का भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। किसका चेंज हो सकता है, मैंगनीज का हो सकता है, तो मैंगनीज का निकालते हैं यहाँ पे Mn का। X पोटेशियम का कितना है, +1, ऑक्सीजन का -2 × 4 इज इक्वल टू 0। सो 1 + x - 8 इज इक्वल टू 0। x - 7 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू +7। x इज इक्वल टू +7। तो यहाँ मैंगनीज के ऊपर कितना चार्ज है, +7 चार्ज है। यहाँ पे निकालते हैं x - 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे +4 आ गई है। ठीक है, तो मैंगनीज के ऊपर कितना चार्ज हो गया, यहाँ पे +4 हो गया। देखो मैंगनीज का चार्ज +7 से कहां चला गया, +4 में चला गया। +7 से कहां चला गया, +4 में चला गया। तो मैंगनीज का क्या हो गया, यहाँ पे मैंगनीज का रिडक्शन हो गया। मैंगनीज का क्या हो गया, यहाँ पे मैंगनीज का रिडक्शन हो गया। क्लियर, क्योंकि इसका जो चार्ज है +7 से कहां चला गया, +4 में चला गया। इसका क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। क्लियर, तो ऐसे ही ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ये रिडक्शन हुआ है। समझ आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या करना है आपने, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, ऑक्सीडेशन है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है उसका मतलब क्या है कि वो रिडक्शन है। बस आपने सिर्फ यही पॉइंट याद रखना है। इसी पॉइंट के बेस पे आपके सारे के सारे रिडॉक्स के क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर, अब देखते हैं इसके मिक्स क्वेश्चंस। तो हमने एक रिएक्शन की थी कि अगर हम जिंक को ऐड करें कहां पर, कॉपर सल्फेट में। अगर हम जिंक को ऐड करें कॉपर सल्फेट में तो हमें पता है कि जिंक क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर की जगह आ जाएगा। जिंक क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। तो कॉपर की जगह खुद आएगा तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, और साथ में क्या बनेगा यहाँ पे Cu, कॉपर बाहर निकल जाएगा। ठीक है,
हमने कहा था वहां पे ये क्या किस टाइप की रिएक्शन है, एक ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्लियर। वैसे ये एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है, ये क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है, ठीक है। देखो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। जिंक का कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि जिंक के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है, जिंक क्या अपनी एलिमेंटल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अगर कोई एलिमेंट अपनी एलिमेंटल फॉर्म में लिखा हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। कॉपर का निकालते हैं, x हमें पता है कि सल्फेट के ऊपर कितना होता है, -2 = 0, x = +2, तो कॉपर के ऊपर कितना आ गया, +2 आ गया, ठीक है। यहां पे निकालते हैं जिंक का, x सल्फेट के ऊपर -2 = 0, x की वैल्यू क्या आ गया, +2, कितना आ गया जिंक के ऊपर, +2, और अगेन कॉपर क्या है, 0 है, ठीक है। अब देखो यहां पे जिंक 0 है, यहां पे जिंक +2, यहां पे जिंक 0, यहां पे जिंक +2, तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो जिंक का क्या हो गया, फिर ऑक्सीडेशन हो गया। जिंक का क्या हो गया, यहां पे ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक। अब देखो यहां पे आप कौन सा मेथड लगाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हमें पता ही नहीं चलेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। ऑक्सीजन और देखो नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि सिर्फ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर सिर्फ हाइड्रोजन ही ऐड हो रहा है ना, यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे कंपाउंड्स की, और कंपाउंड्स में हम बिना ऑक्सीडेशन नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर ही नहीं सकते। समझ आ गया जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। चलो जी, कॉपर के रिस्पेक्ट से बात करें, कॉपर के यहाँ +2 चार्ज, वहां पे 0 चार्ज। देखो कॉपर +2 से कहां चला गया, 0 में चला गया, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो फिर कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो कॉपर का क्या हो गया, फिर रिडक्शन हो गया। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा था, जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा था, कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर, समझ आया। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, जो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन है वो यही है। ऐसे रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, इसके अंदर है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एक का, और एक का क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे उसको। क्लियर, ओके। चलो एक एग्जांपल और करते हैं। हमने क्या था एग्जांपल, CuO plus C give Cu plus CO, हमने क्या था ना एग्जांपल ये। ओके, चलो निकालते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे कॉपर का निकालो, x ऑक्सीजन कितना होगा, -2 = 0, x = +2, कितना आ गया इसके ऊपर, +2 चार्ज आ गया। ठीक, कार्बन अगर सिर्फ कार्बन लिखा हुआ तो उसको क्या होगा, 0 होगा, सिर्फ कॉपर लिखा हुआ तो उसको भी क्या होगा, 0 होगा। x - 2 = 0, x +2, तो कार्बन का कितना आ गया, +2 आ गया। ठीक है, चलो देखो पहले करते हैं कॉपर की बात। कॉपर +2 से कहां चला गया, 0 में चला गया। कॉपर +2 से कहां चला गया, 0 में चला गया। कॉपर +2 से 0 में चला गया, तो कॉपर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर पहले +2 था, अब क्या होगा, 0 हो गया, तो डिक्रीज हो गया ना, तो कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। कॉपर क्या हुआ यहाँ पे, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, ऐसे अगर हम कार्बन की बात करें, यहाँ पे कितना था, 0 था, यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, +2 है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, तो फिर कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। कार्बन का क्या हुआ यहाँ पर, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्लियर, तो ये भी क्या है, हमारी एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ये भी क्या है, हमारी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर, तो इस तरह से हमें बताया, हमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो हमें बताना है कि ये बताओ कि हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है या फिर ये नहीं है। तो चेक करो, क्या उसी रिएक्शन के अंदर रिडक्शन हो और ऑक्सीडेशन भी हो, दोनों अगर हो रहे हो तो वो क्या होगी, हमारी रेडॉक्स रिएक्शन होगी। क्लियर, अगर सिर्फ कोई एक हो रहा है तो वो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि रेडॉक्स का मतलब क्या है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। जहां पर रिडक्शन भी हो और जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो दोनों रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो क्या होगी हमारी ये रेडॉक्स रिएक्शन होगी। क्लियर, ओके। अब एक टर्म और आ रही है यहाँ पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर इसको बोलते हैं ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट। ओके, सेकंड टर्म आएगी रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट। बात
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टेंट। देखो नाम में लिखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरों के लिए काम करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट क्या होगा? जो दूसरों के लिए काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब जो दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? जो दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे? जो दूसरों को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। दूसरों क्या करेंगे? रिड्यूस। अब खुद की बात नहीं करेंगे। एजेंट का काम होता है दूसरों के लिए काम करना। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरों को क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरों को क्या होगा? रिडक्शन होगा। अगर दूसरे का रिडक्शन होगा तो खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तभी तो रिडॉक्स रिएक्शन होगी ना। देखो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? एक का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे का रिडक्शन पक्का होगा, तभी वो रिडॉक्स रिएक्शन बनेगी। ठीक है। मैंने कह दिया कि आपके पास एक रिडॉक्स रिएक्शन है और एक उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि दूसरों क्या करेगा? वो ऑक्सीडाइज करेगा। तो खुद का क्या होगा? उसका रिडक्शन होगा, क्योंकि दूसरों को अगर उसने ऑक्सीडाइज कर दिया तो खुद का क्या होगा? उसका रिडक्शन होगा ना, तभी तो क्या बनेगी? रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को क्या करेगा? वो रिड्यूस करेगा, तो खुद का क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन होगा, तभी तो क्या बनेगी? रिडॉक्स रिएक्शन बनेगी। क्लियर? तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरों क्या करेगा? सेल्फ और अदर। यहां मैं लिख रहा हूं सेल्फ और अदर। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, तो दूसरों को क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। अगर दूसरों को ऑक्सीडेशन होगा तो खुद का क्या होगा? रिडक्शन होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट क्या होंगे? वो सब्सटेंस होंगे ये जो क्या करेंगे? दूसरों को तो क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे, और खुद का क्या होगा? इनका रिडक्शन होगा। क्लियर? तो उनको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट। क्लियर? ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरों को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे, दूसरों को क्या होगा? रिडक्शन होगा, और खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे? दूसरों क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे, दूसरे को रिडक्शन होगा, खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर? समझ आया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? अब देखो अबे हमें ना रिएक्शन गिवन होगी और रिएक्शन के अंदर हमें बताना है कि बताओ इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, बताओ इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। हमें रिएक्शन के अंदर बताना पड़ेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट हमारे रिएक्शन के अंदर कौन है। ठीक है। देखो पहली बात तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बताएंगे वो हम रिएक्टेंट की साइड बताएंगे। वो हम किसकी साइड बताएंगे? रिएक्टेंट की साइड बताएंगे, प्रोडक्ट की साइड नहीं बताएंगे, क्योंकि रिएक्शन हमारी रिएक्टेंट से कहां जा रही है? प्रोडक्ट में जा रही है। तो रिएक्टेंट की साइड बताएंगे हम कि जो हमारा है वो ऑक्सीडेशन होगा या फिर वो रिडक्शन होगा। क्लियर? ओके। देखो जिंक है, यहाँ पे कॉपर है। जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। कॉपर का क्या हुआ? यहाँ पे रिडक्शन हुआ। जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। कॉपर का क्या हुआ? यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। क्लियर? तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ और कॉपर का क्या हुआ? यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। क्लियर? अब देखो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिंक की हेल्प से कॉपर का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। जिंक की हेल्प से कॉपर का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। मतलब जिंक ने हेल्प किया है कॉपर को रिडक्शन कराने में। जिंक ने क्या किया? हेल्प किया है कॉपर को रिडक्शन कराने में। तो जिंक क्या हुआ? जिंक ने कॉपर का क्या करा दिया? रिडक्शन करा दिया। तो जिंक क्या हुआ? हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। जिंक क्या हुआ? हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, क्योंकि जिंक की वजह से कॉपर का क्या हुआ? रिडक्शन। अगर जिंक ना होता तो कॉपर का कुछ ना होता था, कॉपर सेम रहता। तो जिंक की वजह से कॉपर का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। तो फिर जिंक क्या होगा? हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? देखो दोबारा, सेल्फ ऑक्सीडेशन। जिंक का खुद का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। दूसरों को क्या कर दिया? रिडक्शन कर दिया। तो वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक? ऐसे ही कॉपर पे आते हैं। देखो कॉपर ने, अब ना हम पूरा देखेंगे ये पूरा, क्योंकि पूरे कंपाउंड की बात करते हैं। इसमें कॉपर, वैसे कॉपर का खुद का क्या हुआ? रिडक्शन। तो कॉपर और जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि कॉपर की वजह से जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। अगर कॉपर ना होता तो जिंक का ऑक्सीडेशन भी ना होता। तो कॉपर की वजह से जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ है। क्लियर? तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, तो कॉपर ने दूसरे का क्या करा दिया? ऑक्सीडेशन करा दिया। तो फिर कॉपर क्या हुआ? ये पूरा सब्सटेंस क्या हुआ? हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हुआ? हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ है। क्लियर? समझ आया? तो अगर आप ऐसे भी देख सकते हो कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट,
और जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जस्ट अपोजिट करना है आपने, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है कि दूसरों को ऑक्सीडेशन हो तो खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अब लिखा है या फिर ऑक्सीडेंट लिखा है, कई बार एग्जाम के अंदर ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना देके ऑक्सीडेंट देता है, तो आपको लगता है ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन, खुद का ऑक्सीडेशन नहीं, दूसरों का ऑक्सीडेशन, खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ऐसे इसके अंदर भी करते हैं। ओके, पहले कार्बन से करते हैं। देखो कार्बन का खुद का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बन की वजह से कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। कार्बन की वजह से कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। तो कार्बन क्या हुआ हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन क्या हुआ हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि कार्बन की वजह से कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब कॉपर ऑक्साइड की बात करते हैं। जो सिंगल है उसको हम सिंगल लेंगे, जो पूरा कंपाउंड है तो हम पूरे कंपाउंड की बात करेंगे, ठीक है। उसमें से एक पर्टिकुलर कॉपर क्यों नहीं लेंगे, पूरा कॉपर ऑक्साइड क्या होगा हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। देखो कॉपर का क्या हुआ है, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, कॉपर की वजह से कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो कॉपर ऑक्साइड की वजह से कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कार्बन क्या हुआ यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। क्लियर। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है ये रिडॉक्स रिएक्शन में। क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं कि बताओ इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं और इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं। बच्चा हर बार गलती करता है, बच्चा सोचता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद का ऑक्सीडेशन, नहीं, दूसरों का ऑक्सीडेशन, क्योंकि एजेंट का काम क्या होता है, दूसरों के लिए काम करना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरों क्या कर रहा है, वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, खुद का क्या होगा, फिर खुद का रिडक्शन होगा। क्लियर। ओके, सो एक दो एग्जांपल सॉल्व करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के। और लेट्स से कि हमें गिवन है AgCl। AgCl है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। AgCl के अंदर मैंने कॉपर डाल दिया Cu। अब देखो हमें पता है कि कॉपर क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, ऑब्वियसली सिल्वर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, Ag को डिस्प्लेस करेगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा। Ag क्या निकल जाएगा, अलग से निकल जाएगा, क्योंकि AgCl क्या है, Ag क्या है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है। तो कॉपर क्या करेगा, Ag को डिस्प्लेस करेगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है। अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन है तो इसके अंदर बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होंगे और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर। सबसे पहले चेक करते हैं कि ये हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है भी या नहीं। अब देखो AgCl है, Ag का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, क्या है, +1। कॉपर का कितना हो गया, 0। CuCl का यहाँ पे Cu के ऊपर कितना आएगा, +1, और Ag के ऊपर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ओके, Ag से चलते हैं। अब देखो Ag सिल्वर का जो ऑक्सीडेशन नंबर था यहाँ पे +1 था, वहां पे कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे कितना था ऑक्सीडेशन नंबर, +1, वहां पे कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज हो गया तो ये क्या हो गया, मतलब रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज हो गया तो मतलब ये क्या हो गया, हमारा रिडक्शन हो गया, ठीक है। कॉपर की बात करें, कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है, तो यहाँ पर कितना है, +1 है। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अगर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया इसका मतलब कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर का क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर। तो सिल्वर का AgCl का यहाँ पे रिडक्शन हुआ है और कॉपर का क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। तो मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। इसका मतलब ये तो रिडॉक्स रिएक्शन तो है ही, ये रिडॉक्स रिएक्शन तो है। क्लियर। अब हमें बताना है कि इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं, ठीक है। चलो पहले कॉपर पे चलते हैं। देखो कॉपर का खुद का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और कॉपर ने हेल्प किया है सिल्वर को रिडक्शन कराने में। कॉपर का खुद का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है, और कॉपर की वजह से सिल्वर का क्या हुआ है, AgCl का रिडक्शन हुआ है। तो कॉपर किसकी तरह काम करेगा, इसने दूसरों को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। तो क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ ये, ठीक है। ऐसे AgCl के बारे में बात करेंगे। अब AgCl का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है, और इसने कॉपर का क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया। तो मतलब AgCl ने कॉपर को क्या करा दिया, ऑक्सीडाइज करा दिया। तो फिर ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। क्लियर। तो इस तरह हम बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। एक एग्जांपल और लेते हैं। H2 + Cl2 gives 2HCl। हमें पता है रिएक्शन है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या करेंगे, HCl गैस बनेगी यहाँ पे। ओके, चलो निकालते हैं।
हाइड्रोजन पहले चेक करते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, अगर है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को बता दो। H2 है, H2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? मैंने बताया था कि अगर कोई एलिमेंट अपनी एलिमेंटल फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। क्लोरीन का भी कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि ये दोनों अपने एलिमेंटल फॉर्म में है। यहां पर HCl में क्लोरीन का कितना होगा? क्लोरीन का है -1 और हाइड्रोजन कितना है? +1 है। ये तो है, हाइड्रोजन क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्लोरीन के ऊपर -1 और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा? +1 आएगा। चलो हाइड्रोजन से कहां गए हम? यहां पर गए। हाइड्रोजन से हम यहां पर गए। देखो हाइड्रोजन का यहां पर कितना है? पहले 0 है और यहां पर कितना हो गया? +1 हो गया। 0 से कहां चला गया? +1 चला गया। तो 0 से जब +1 गया इसका मतलब क्या? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया तो हाइड्रोजन का क्या होगा? यहां पे ऑक्सीडेशन हो गया। हाइड्रोजन क्या होगा? यहां पे ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर? क्लोरीन के रिस्पेक्ट से बात करें, क्लोरीन का पहले यहाँ पे 0 था, अब यहाँ पे कितना होगा? -1 हो गया। तो क्लोरीन का तो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। 0 से कहां चला गया? -1 में चला गया। तो क्लोरीन का क्या होगा? यहाँ पे रिडक्शन हो गया। ठीक है, अब रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन है। अब देखो आप ये मत सोचो कि सर प्रोडक्ट की साइड सिर्फ एक ही सब्सटेंस है, ऐसा हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता। इवन रिएक्टेंट की तरफ भी एक ही हो सकता है। हमें तो पर्टिकुलर की बात है ना, हाइड्रोजन की, पर्टिकुलर क्लोरीन की, तो हमें हाइड्रोजन भी मिल रहा है, क्लोरीन भी मिल रहा है, तो बस बात करेंगे उसमें। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरीन का क्या रिडक्शन हो रहा है, डजंट मैटर। यहाँ पर एक सब्सटेंस है या फिर वो दो सब्सटेंस लिखे हुए हैं। क्लियर? ओके। अब देखो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरीन का क्या हो रहा है? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ओके, अब हमें बताना है कि देखो रेडॉक्स रिएक्शन तो है ये, अब हमें बताना है कि इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होंगे और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होंगे। देखो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसने क्या किया? क्लोरीन को रिड्यूस कर दिया। हाइड्रोजन ने क्लोरीन को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन ने क्लोरीन को रिड्यूस किया, इसका मतलब ये क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अब देखो क्लोरीन ने क्या किया? क्लोरीन ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया। देखो क्लोरीन का खुद का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, बट जो क्लोरीन है, क्लोरीन की वजह से हाइड्रोजन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। क्लोरीन की वजह से हाइड्रोजन में क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ है। तो जो क्लोरीन होगा, क्लोरीन क्या होगा? यहाँ पे क्लोरीन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? ओके, तो ये थे हमारे रेडॉक्स रिएक्शन जो हमने आज के लेक्चर किया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज जो हमारी एनसीईआरटी है, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मैं इसके बाद आपको असाइनमेंट मिलेगी, डीपी मिलेगी, उसको आपने सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद फिर आपको उसकी असाइनमेंट की वीडियो मिल जाएगी, फिर आपने चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं। क्लियर? ओके।